तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। तो जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रहने वाली है। कल आपकी जो क्लास नहीं आई थी उसका रीज़न एक ही था कि ओले के इस पावन अवसर पर क्लास नहीं अपलोड कर पाए, उसके लिए क्षमा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप आर्मी में इस बार अच्छे अंकों के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज से हमारे साथ जुड़ जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने पहली बार जो चालों में खेल समाप्त करके एक विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने पहली बार, ठीक है, चालों में खेल समाप्त करके विश्व रिकॉर्ड जो तोड़ा था वो कौन थे? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कितनी चालें कितनी थी यहाँ पे? 12 चालें थी। ठीक है, तो पहली जो 12 चाल थी, 12 चालों में से खेल समाप्त करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वो कौन थी? वो आपकी विश्वनाथन आनंद थी। विश्वनाथन आनंद ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है कि सिक्किम की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? सिक्किम, बताइए सिक्किम की प्रमुख भाषाएं कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं, क्या आंसर हो जाएगा? तो सिक्किम की प्रमुख भाषा एक तो आपकी हो जाएगी लेप्टा और दूसरी हो जाएगी बोटिया। ठीक है, कौन सी? लेप्टा और बोटिया। डी आंसर यहाँ पे बताने वाले सभी फौजी भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले किस सर्वप्रथम गाया गया था? तो कब गाया गया था? देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम हो जाएगा। तो सबसे पहले गाया गया था तो 1911 में, 1896 में, 1894 में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था तो कब गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1896 में। कब? 1896 में। ठीक है, याद हो जाएगा 1896 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की सिंहराज अदाना का संबंध किस खेल से है? सिंहराज अदाना का संबंध तो भाला फेंक से है, निशानेबाजी से है, बैडमिंटन से, या फिर हॉकी से है। सिंहराज अदाना का संबंध बताना है कि किस खेल से है सिंहराज अदाना। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे निशानाबाजी बिल्कुल करेक्ट, सिंहराज अदाना थे वो निशानेबाजी थे। एक ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो दयानंद सरस्वती जी को, राजा राम मोहन राय को, विवेकानंद को, या फिर महात्मा गांधी जी को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं दयानंद सरस्वती को कहते हैं। किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि चेन्नई शहर किस नदी पर अवस्थित है? चेन्नई शहर किस नदी पर अवस्थित हैं? बताइए, अडयार, नर्मदा, कावेरी, या फिर बेगई। चेन्नई शहर किस नदी पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो चेन्नई है ये एक अडयार नदी। कौन सी? अडयार। नाम क्या है? अडयार नदी है। अडयार नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो चेन्नई शहर है। ठीक है, चेन्नई किस राज्य में है? चेन्नई, ये आपको कमेंट करके बताना है कि चेन्नई है वो किस राज्य में है। ठीक है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हे राम किस नेता की समाधि स्थल पर लिखा है? हे राम किस नेता की समाधि स्थल पर लिखा है? बताइए, इनमें से किस नेता की समाधि स्थल पर क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है हे राम लिखा हुआ है। राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, महात्मा गांधी जी की, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पर क्या लिखा हुआ था? हे राम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अगला है कि चेकमेट का संबंध किससे है? बताओ भाई, चेकमेट का संबंध किससे है? चेकमेट का संबंध किससे? तेरा किससे? शतरंज से, मुक्केबाजी से, या फिर हॉकी से है? चेकमेट का संबंध किससे है? चेकमेट का संबंध है आपके शतरंज से। किससे है? शतरंज से। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में पहली जो तेल रिफाइनरी कौन सी थी? भारत में पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? तो यहाँ पे डिगमोई थी, जमशेदपुर थी, झारखंड थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में जो पहली तेल की रिफाइनरी कौन सी थी? तेल की रिफाइनरी बताना है आपकी। तो सबसे तेल की रिफाइनरी डिगमोई कहाँ पर है? ये असम में। कहाँ पर है? असम में। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान की राजधानी, बहुत सिंपल है, बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, या फिर दिसपुर है? बताइए दिल्ली किसकी है? दिल्ली तो आप सभी को पता है भारत की है। ठीक है,
और चंडीगढ़ किसकी है, पंजाब और हरियाणा की। दिसपुर किसकी है, असम की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, असम की दिसपुर। लेकिन जयपुर है वो राजस्थान की। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक की जो भाषा है वो क्या है, कर्नाटक की भाषा मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ या फिर हिंदी है। कर्नाटक की है भाषा कौन सी इसमें से है, ऑप्शंस आपके सामने, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कर्नाटक की यहाँ पे भाषा है तो वो कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शंस आपका सी कन्नड़, ठीक है। क से कर्नाटक और क से ही आपका कन्नड़ होना चाहिए आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि सती प्रथा के आंदोलन के दौरान किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सती प्रथा के आंदोलन के दौरान की जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग ने या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शंस कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सती प्रथा के आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण भूमिका, अगर महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे राजा राम मोहन राय राइट आंसर लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राफेल नडाल जो संबंध है इसका संबंध किस खेल से है। यहाँ पे खेल से, देखिए खेल से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस आएगा। तो राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किस खेल से है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से राफेल नडाल का संबंध है टेनिस से, ठीक है, टेनिस से। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य थी उस समय जो प्रचलित मुद्रा थी वो कौन सी थी, तो पण थी, तोल थी, काकणी थी या फिर दिनार थी। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, मौर्य साम्राज्य, क्या आंसर हो जाएगा बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका जो नाम था वो आपका पण था। क्या था यहाँ पे, पण। क्लियर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, एटलस हैं, आल्प्स हैं, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। देखिए यहाँ पे रॉकीज हैं, एंडीज हैं, एटलस हैं, आल्प्स हैं, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। मिश्रित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, अवरोधी पर्वत हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के पर्वत है, देखिए वापस पढ़िए, ये जो रॉकीज हैं, ये जो एंडीज हैं, एटलस हैं, आल्प्स हैं, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो किस प्रकार के वलित पर्वत है यहाँ से, ठीक है, किस प्रकार के वलित पर्वत हैं। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने कि उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने पहली, यहाँ पे एक सेकेंड वापस, तो चलिए अगले जो 15 क्वेश्चन से हम यहाँ से पुटअप करने वाले हैं जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसीलिए हमने यहाँ से लिए हैं। अगला कि सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। सोमनाथ का जो मंदिर था कहाँ पर है, कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। इस पर आक्रमण किया तो नादिर शाह ने किया था, मोहम्मद गजनी ने किया था, मोहम्मद गोरी ने, फिर बाबर ने किया था। क्या आंसर हो जाएगा, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास ने निम्नलिखित में से किस एक की रचना नहीं की थी। तो यहाँ पे रघुवंश है, मेघदूत है, कुमार संभव या फिर पद्मावत, इनमें से जो कालिदास ने यहाँ पे रचना की नहीं की थी वो बताना है, ठीक है। तीनों में तो की थी और एक में नहीं की थी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पद्मावत ये थी मलिक मोहम्मद जायसी की थी, किसकी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। बाकी मेघदूत कालिदास की थी, रघुवंश भी कालिदास की थी, कुमार संभव भी कालिदास की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस की दृष्टि से चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जो सतह से वायु की मिसाइल है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सतह से वायु की मिसाइल है, कौन सा, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल या फिर नाग। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे त्रिशूल था, ठीक है, क्या आंसर, त्रिशूल, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज सब सर्वप्रथम मुंबई में की थी, डिगमोई में की थी, अंकलेश्वर में की थी, कर्नाटक में की थी। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम की गई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये डिगमोई असम में की थी, ठीक है, डिगमोई असम में की थी। अगला क्वेश्चन से कि पाक जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है। देखिए पाक जल संधि किन दो देशों को अलग अलग करती है। तो ये अलग अलग करती हैं, भारत और श्रीलंका को करती हैं। भले ही यहाँ पे पाक लगता है लेकिन ऐसा मत करना है कि पाकिस्तान हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, लेकिन गलत है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी। ये क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है और विद्यार्थी इसको बहुत बार गलत करके आ चुके हैं, भारत और पाकिस्तान करके आ रहे हैं, जो कि गलत हैं। ये है भारत और श्रीलंका। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, 9 होते हैं, 10 होते हैं, फिर 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका आंसर बताओ भाई।
तो सुरक्षा परिषद में कुल होते हैं 15 सदस्य। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। अगला है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार, तो हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, कन्नड़ साहित्य या फिर मलयालम साहित्य, बताओ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार तो थे, तो किस विषय से संबंधित थे साहित्यकार, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मलयालम साहित्य, वो किस विषय से? तो मलयालम से। डी आंसर आपका करेक्ट। डेविस कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है, वॉलीबॉल से, बेसबॉल, टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख किस भाषा में? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर प्राकृत भाषा में? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? भाषा आपकी प्राकृत भाषा है। अगला है कि सूर्य पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सूर्य पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको उपसौर के नाम से जानते हैं। किसका? उपसौर। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा सही एंड सटीक। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो मदुरै में है, कोणार्क में है, खजुराहो में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ब्लैक पैगोडा तो कोणार्क में है। कहाँ पर है? कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल, अगला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्ण थे, महात्मा गांधी जी थे, या फिर माउंट बैटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा माउंट बैटन हो जाएगा, ठीक है। माउंट बैटन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान का जो संघात्मक स्वरूप है ना, संघात्मक स्वरूप कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ब्रिटेन से, कनाडा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। कहाँ से लिया गया है? ये लिए गए हैं साथियों यहाँ पे कनाडा से लिए गए। कहाँ से? संघात्मक स्वरूप कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल, अगला है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो किस शहर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं, हैदराबाद को, या फिर बेंगलुरु को कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मुंबई को, किसको कहते हैं? मुंबई को। साथियों, मुंबई को यहाँ पे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? इनका संबंध किससे था? तो ये कौन थे? तो सुंदरलाल थे, खिलाड़ी थे, वन सुरक्षा के पक्षधर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड में जो कौन सा क्या हुआ था, उत्तराखंड से संबंधित है ये, क्योंकि ठीक है। और आंदोलन कहाँ पे होता? उत्तराखंड में होता, तो उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा तो किससे संबंधित हुआ था? तो वो तो होता है एक वन रक्षक से, ठीक है, जो वनों की रक्षा की थी, सुरक्षा की थी, उसके पक्षधर में थे, तो इसीलिए इनको वन सुरक्षा के पक्षधर के रूप में जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।